हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने जो है एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की कि जो क्वेश्चन बार-बार पीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से जो क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं, हमारा फोकस उनके ऊपर है। और इसमें जो है हमारा फोकस होगा कि हम जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ के पढ़ें, ठीक है? तो हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को कर रहे थे, तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर ये अब हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसका जो है बेसिक मैप को देखा, कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन-कौन से यहाँ पे उनका कंट्रीज़ का जो है करेंसी कौन-सी है, उन कंट्रीज़ के जो है कैपिटल्स कौन से हैं, उन कंट्रीज़ में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, जो रिवर्स हैं या जो डेज़र्ट्स हैं और इसके अलावा हमने जो है आइलैंड्स के बारे में भी देखा था कि कौन-कौन से आइलैंड्स हैं यहाँ पे। अब जो है हम इन डेप्थ इसको देखेंगे, एक-एक कंट्री को हम अब एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास कंट्री है रशिया। जी, तो रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। ठीक है। अच्छा, रशिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका जो एशिया में जो इसका एरिया आता है वो है 75% और जो यूरोप में है वो है 25%। इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था उरल माउंटेन्स, ठीक है, उरल माउंटेन्स नक्शे में भी देख लें, ये है उरल माउंटेन्स, ठीक है, ये वाली, ये सारी है, ये उरल माउंटेन्स है, उरल माउंटेन रेंज है, ठीक है। अच्छा, उरल माउंटेन रेंज जो है ये सेपरेट कर रही है एशिया कंटिनेंट को यूरोप से, ठीक है। उरल माउंटेन्स रेंज जो है ये सेपरेट कर रही है एशिया कंटिनेंट को यूरोप से, ये सेपरेट कर रही हैं। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे देखा था रशिया में वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर। अच्छा, जो वोल्गा रिवर है इसकी लेंथ हमने देखी थी वो है 35-50 किलोमीटर, ठीक है। वोल्गा रिवर जो है ये रशिया का सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है, यानी ये लॉन्गेस्ट रिवर है रशिया का और ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का भी, ठीक है। यूरोप का फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो यही वोल्गा रिवर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है या कहाँ से निकलता है, तो ये स्टार्ट होता है वल्दाई माउंटेन से, वल्दाई माउंटेन से, और फॉल्स इनटू किस में गिरता है, कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी में। अब इसे मैप से भी देख सकते हैं कि वल्दाई माउंटेन से वोल्गा रिवर यहाँ से निकल रहा है वल्दाई माउंटेन से और ये कैस्पियन सी में जाके गिर रहा है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 35-50 किलोमीटर, ठीक है, 3550 किलोमीटर। ये रशिया का भी सबसे बड़ा दरिया है
और ये यूरोप का भी सबसे बड़ा दरिया है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है रूस का, ये किस में आ रहा है, यूरोप में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने देखी है एक लेक बैकल। अच्छा, लेक बैकल ये जो है डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। लेक बैकल। ठीक है, ये क्या है, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, लेक बैकल। अच्छा, तो लेक बैकल जो है ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बोल्शविक रेवोल्यूशन से रिलेटेड। बोल्शविक रेवोल्यूशन। बोल्शविक रेवोल्यूशन ये रशिया से रिलेटेड है, और ये कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, 1917 में। अच्छा, ये जो था रूस में जो है किंग के खिलाफ ये रेवोल्यूशन था, तो जो इसको लीड कर रहा था वो था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। अच्छा, ये रेवोल्यूशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था मार्च 1917 में, और इसकी आउटकम क्या थी, ये नाकाम हो गया था। फिर शुरू हुआ था अक्टूबर 1917 में, और ये कामयाब हुआ था। ठीक है, यानी जो किंग था, ठीक है, उसे उतार दिया गया था। तो इसके हवाले से क्वेश्चन एक और बनता है, जो लास्ट एम्परर था रशिया का, उसका क्या नाम था, यानी जो लास्ट एम्परर था उसका क्या नाम था, उसका नाम था जनाब निकोलस टू। ठीक है, निकोलस सेकेंड, निकोलस टू। अच्छा, इस बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नतीजे में फिर यूएसएसआर बनी थी। यूएसएसआर कितने ममालिक ने मिलकर बनाई थी, ये एक फेडरेशन थी, 15 ममालिक ने ये मिलकर बनाई थी, 15 ममालिक ने। अच्छा, यूएसएसआर किस चीज़ का एब्रीविएशन है, यूनियन ऑफ सोवियत, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अच्छा, यूएसएसआर डिसॉल्व कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसॉल्व हुआ ये 1991 में। ठीक है, जब ये अफगानिस्तान से जंग हार के निकले थे। ठीक है, 1991 में यूएसएसआर जो है डिसॉल्व हुआ था। अच्छा, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि उस वक्त जो प्रेसिडेंट था, जो यूएसएसआर का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, वो कौन था, यानी रशिया का जो प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो वो कौन था, उसका नाम था मिखेल गॉर्बेचेव। मिखेल
गॉर्बैचेव, ठीक है, मिखेल गॉर्बैचेव। जब यूएसएसआर टूटा तो उस वक्त प्रेसिडेंट था मिखेल गॉर्बैचेव था। ये कब डिसॉल्व हुआ? 1991 में हुआ। और ये कितने ममालिक की फेडरेशन थी? 15 ममालिक की ये फेडरेशन थी, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो इसके कुछ और फैक्ट्स देखते हैं रशिया के। अच्छा, रशिया में जो है एक ट्रीटी हुई थी जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सीसेशन। ट्रीटी ऑफ सीसेशन ये कब हुई थी? ये हुई थी 1867 को, 1867 में। इसमें जो है रशिया ने जो है सोल्ड किया था किसको भला? अपनी एक स्टेट को जिसका नाम था अलास्का। एक एरिया था, ये रशिया का एरिया था। और किसने इसे खरीदा था? यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने खरीदा था। और कितनी प्राइस में खरीदा था? 7.2 मिलियन डॉलर में। ठीक है, 7.2 मिलियन डॉलर में। अच्छा, इसके अलावा जो अलास्का स्टेट है ये अब यूएसए की स्टेट है। ठीक है, और ये यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है बाई एरिया। ठीक है, और ये जो है यूएसए की टोटल जो एरिया है उसका ये बनता है कोई 17.5%। ठीक है, ये सबसे जो है बाई एरिया सबसे लार्जेस्ट स्टेट है यूएसए की, अलास्का। और सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो टेक्सास है यूएसए की। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें देख लें लेनिन प्राइज़ के हवाले से। ठीक है, लेनिन प्राइज़ कौन देता है? रशिया देता है। ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1925 में। ठीक है, और ये रशिया के जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, ये रशिया का क्या है? सबसे हाईएस्ट अवार्ड है लेनिन प्राइज़। इसके अलावा जो है दो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लेनिन प्राइज़ जो है वो रिसीव किया हुआ है अब तक। ठीक है, एक है फैज़ अहमद फैज़, फैज़ अहमद फैज़, और एक है अब्दुस्तार ईदी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकी डेट के हवाले से भी पूछा जाता है। फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज़ कब मिला था? तो ये मिला था 1962 में। और अब्दुस्तार ईदी को 1988 में लेनिन प्राइज़ दिया गया था रूस की तरफ से, रशिया की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा जो रूस की खुफिया एजेंसी है उसका नाम है केजीबी। ठीक है, ये रूस की खुफिया एजेंसी है, यानी सीक्रेट एजेंसी। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट कंट्री को देखते हैं, चाइना को। चाइना, अच्छा, चाइना का हमें पता है कि इसका कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। अच्छा, इसका जो फॉर्मल नेम है ना चाइना का,
वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, पीपल्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है पीपीएससी में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, इसके अलावा जो है फर्स्ट ओपियम वार हुई थी, जिसके नतीजे में जो है हांगकांग को यूके ने लीज पर लिया था। ठीक है, यूके ने हांगकांग को लीज पर लिया था। यूके टुक ऑन लीज, किसको बोला? हांगकांग को, फर्स्ट ओपियम वार के नतीजे में। कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए। ठीक है, 99 ईयर्स के लिए। कब से कब तक ये यूके के पास रहा? ये रहा 1898 से 1997 तक। ठीक है, ये यूके के पास रहा हांगकांग। और इसके अलावा जो जब ये चाइना का हिस्सा कब बना, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हांगकांग चाइना का हिस्सा कब बना? तो 1997 में बना। और मकाओ ये कब चाइना का हिस्सा बना? ये बना 1999 में। ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च के बारे में पूछा जाता है कि चाइना का एक लीडर था माओ जीतंग। माओ जीतंग, माओ जीतंग, इसने जो है लॉन्ग मार्च किया था 1934 में। ठीक है, और इसका जो है ये कामयाब हुआ था इसमें 1949 में। उस वक्त जो चाइना में जो पपेट गवर्नमेंट थी, वो वहाँ से फिर भाग गए थे या जिला वतन हुई थी। ठीक है, कहाँ पे बोला? एक जजीरा है ताइवान, तो ये वहाँ पे भाग गए थे। ठीक है। अच्छा, ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है वो है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इसका ऑफिशियल नेम है ताइवान का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ यूएनओ के हवाले से देख लेते हैं। यूएनओ, ठीक है, ताइवान जो है वो यूएनओ का मेंबर बना था। ताइवान 1949 में। ठीक है, ताइवान से मेंबरशिप लेके चाइना को दी गई कब बोला? 1972 में। और उस वक्त जो यूएसए का प्रेसिडेंट था वो कौन था? वो था रिचर्ड निक्सन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कौन था? वो रिचर्ड निक्सन था उस वक्त यूएसए का प्रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम चाइना में जो रिवर्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं यांगत्जे रिवर को। ठीक है, हमने यहाँ पे एक दो रिवर बनाए हैं, ज़रा मैप से देख लें। एक है हमारे पास यांगत्जे रिवर और दूसरा है येलो रिवर। ठीक है, तो हम देखते हैं यांगत्जे रिवर को। यांगत्जे रिवर जो है इसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर, यानी 6300 किलोमीटर। ठीक है, और ये
एशिया का जो है सबसे बड़ा दरिया है। एशिया का जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है। और ये दुनिया का जो है थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, दुनिया का जो है ये तीसरा बड़ा दरिया है, यांगज़ी रिवर। अच्छा, चाइना में जो है ना एक डैम बनाया गया है जो दुनिया का जो है सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है दुनिया का सबसे बड़ा, तो वो बनाया गया है थ्री गोर्जेस डैम के ऊपर। ठीक है, थ्री गोर्जेस डैम। और ये कहाँ पे है, ये कौन से रिवर पे है, ये यांगज़ी रिवर के ऊपर है थ्री गोर्जेस डैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं येलो रिवर को। ये भी चाइना में है। ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 45-46 किलोमीटर। इसके हवाले से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसके नेम के हवाले से पूछे गए हैं कि इसका जो है दूसरा नाम क्या है। इसे सारो रिवर भी कहते हैं, येलो रिवर को। ठीक है। और इसे हवांग ही रिवर भी कहते हैं, हवांग ही रिवर। इसे हवांग ही रिवर भी कहते हैं। और ये चाइना का जो है ये दूसरा बड़ा दरिया है। पहला यांगज़ी हो गया चाइना का भी और एशिया का भी, और दूसरा सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, यांगज़ी येलो रिवर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ डेजर्ट्स भी देखे थे चाइना में। एक था हमारे पास तकलामकान डेजर्ट, तकलामकान डेजर्ट, और दूसरा था हमारे पास गोबी डेजर्ट। अच्छा, इसके हवाले से जो क्वेश्चन बनता है कि गोबी डेजर्ट जो है वो किन किन ममालिक के दरमियान है। ठीक है, तो ये मंगोलिया और चाइना के दरमियान है। ठीक है, मंगोलिया और चाइना के दरमियान है गोबी डेजर्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके हवाले से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है वॉल ऑफ चाइना से रिलेटेड, वॉल ऑफ चाइना। ठीक है। अच्छा, ये जो है मंगोलों के हमलों से बचने के लिए बनाई गई थी वॉल ऑफ चाइना। और ये किसके दौर में बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी मिंग डायनेस्टी में। ठीक है। और किसने इसे बिल्ड किया था, ये मिंग डायनेस्टी में बनाई गई थी, मिंग डायनेस्टी, कोई 220 बीसी को। ये मिंग डायनेस्टी में बनाई गई थी। और किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी किन शी हुआंग ने, किन शी हुआंग। किन शी हुआंग, ये इसने बनवाई थी। ठीक है। अच्छा, इसकी जो लेंथ के बारे में पूछा जाता है, इसकी लेंथ कितनी है। इसकी जो लेंथ है वो है 21,196 किलोमीटर। लेकिन जो इसकी मेन लेंथ है वो है 3400 किलोमीटर। ठीक है, जो इसकी मेन लेंथ है वो 3400 किलोमीटर है, इसकी मेन लेंथ। अच्छा, इसके हवाले से एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यूनेस्को ने जो है ना
यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब करार दी? वॉल ऑफ चाइना को यूनेस्को ने जो है ना, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब कहा या कब करार दिया इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया 1987 में, ठीक है, वॉल ऑफ चाइना को। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है AIIB, ठीक है, AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ये कब बनाई गई? 2015 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? बीजिंग में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे चाइना के हवाले से। नेक्स्ट जो है देखते हैं हम मंगोलिया को। मंगोलिया, मंगोलिया के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो है दुनिया का दूसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपके पास कजाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है। इसका हमने मंगोलिया का कैपिटल देखा है, वो है उलन बातार, उलन बातार। मंगोलिया के लिए इतनी फैक्ट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखने लगे हैं वो है कोरियन पेनिनसुला, उसको देखते हैं हम। कोरियन पेनिनसुला, अच्छा, इसमें जो है आपके पास दोनों आ जाएंगे, नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा, साउथ कोरिया भी आ जाएगा, ठीक है। कोरियन पेनिनसुला में दोनों आ जाएंगे, नॉर्थ कोरिया भी और साउथ कोरिया भी। अच्छा, कोरियन वार जो है वो कब हुई थी? इस हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरियन वार, ये बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनके दरमियान हुई थी कोरियन वार। ये हुई थी 1950 में स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 54 तक, 1954 तक, ठीक है। ये किन के दरमियान हुई थी भला? नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ साउथ कोरिया, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया को जिसने सपोर्ट किया था वो रशिया और चाइना थे, और इसे जो है साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था वेस्ट कंट्रीज ने, जिसमें आपका यूएसए है, यूके है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज ने। अच्छा, इसमें जो है नॉर्थ कोरिया जो है ये जंग जीत जाता है, यानी नॉर्थ कोरिया जो है ये जंग वन कर जाता है, जीत जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं? 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। अच्छा, जो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का जो कैपिटल है
वो है सियोल। साउथ कोरिया का सियोल। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। नॉर्थ कोरिया का क्या है? पियोंगयांग। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, कैपिटल को हम देख चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ फेमस जो हैं कंपनीज हैं जो साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, तो उन कंपनीज में से डेवो है, डेवो है, हुंडई है, किया मोटर्स है, ठीक है, और एलजी। ये जो हैं कंपनीज, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये साउथ कोरिया से। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जापान को। ठीक है, जापान। अच्छा, जो जापान है उसका हम कैपिटल ऑलरेडी देख चुके हैं। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो है। क्या है? टोक्यो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसे ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। जापान को ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। ठीक है, यानी पैसिफिक जो है ओशन है, इसे ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ठीक है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। इसके अलावा जो है जापान का जो एंथम है, जो कौमी तराना है, वो ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड है। जापान का जो कौमी तराना है, जो एंथम है, वो ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जापान का जो सिटी है टोक्यो, ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी है बाई पॉपुलेशन। बाई पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? टोक्यो है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाई पॉपुलेशन टोक्यो है। अच्छा, अगर बाई एरिया बात की जाए, बाई एरिया, तो फिर जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी है वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क ये अमेरिका में है। ठीक है, बाई एरिया जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी है वो न्यूयॉर्क है, और बाई पॉपुलेशन जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी है वो टोक्यो है। ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के हवाले से। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के 2 शहरों के ऊपर जो है एटम बम गिराए गए। ठीक है, कौन कौन से शहर थे भला? हिरोशिमा और नागासाकी। इनकी डेट्स भी पूछी जाती हैं, कब गिराया गया था। तो जो हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था।
और जो नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया गया वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। अच्छा, इसके अलावा इनके नेम भी हैं, ये भी याद रखने आपने। जो हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराया गया उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है। और जो नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया गया था उसका क्या नाम था? फैट मैन। ठीक है, फैट मैन। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आइलैंड से रिलेटेड। ठीक है, आइलैंड से रिलेटेड। इसको ज़रा मैप में देख लें। कुरेल आइलैंड हो गया, KURIL, कुरेल आइलैंड। ठीक है। सिनकाको आइलैंड हो गया, सेपरेटली आइलैंड है, और पैरासिल आइलैंड है। ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये वाला सारा एरिया, ठीक है, ये आता है आपके पास साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिनकाको आइलैंड कहाँ पे है, तो ये साउथ चाइना सी में है। अच्छा, सेपरेटली आइलैंड ये भी साउथ चाइना सी में, और पैरासिल आइलैंड ये भी साउथ चाइना सी में है। ठीक है। अच्छा, जो इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है? इसके हवाले से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोरल आइलैंड जो है ये किन ममालिक के दरमियान जो है ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, जो कोरल आइलैंड है तो ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान। ठीक है, जो कोरल आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड है किन के दरमियान? रशिया और जापान के दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट है, आपने देखना है आगे सिनकाको आइलैंड। सिनकाको आइलैंड किन के दरमियान डिस्प्यूटेड है? सिनकाको आइलैंड जो है ये ताइवान, चाइना और जापान, इन 3 ममालिक के दरमियान जो है ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, सिनकाको आइलैंड किन के दरमियान? चाइना, ताइवान और जापान, इनके दरमियान जो है ये डिस्प्यूटेड है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो ये तो कंट्री है फिलिपाइन, ये सेपरेटली आइलैंड। ठीक है, सेपरेटली आइलैंड ये किन के दरमियान डिस्प्यूटेड है? सेपरेटली आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड है वियतनाम के दरमियान। ये कंट्री आपके पास फिलिपाइन। ठीक है। तो ये फिलिपाइन के दरमियान, वियतनाम, फिलिपाइन, चाइना, ताइवान और जापान के दरमियान ये डिस्प्यूटेड है। सेपरेटली आइलैंड किन के दरमियान भला? वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान, चाइना और जापान, इनके दरमियान ये डिस्प्यूटेड है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पूछा जा सकता है लोकेशन। तो ये तमाम ये साउथ चाइना सी में है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट जो है ये है पैरासिल आइलैंड। पैरासिल आइलैंड ये कहाँ पे से किन के दरमियान डिस्प्यूटेड है? ये इन 3 ममालिक के दरमियान डिस्प्यूटेड है पैरासिल आइलैंड। कौन कौन से हैं भला? वियतनाम है, ताइवान है और चाइना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 4 आइलैंड्स देखे हैं। अच्छा, ये जो है मैप में ये आपके पास एक स्ट्रेट है जिसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। इसके हवाले से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वो कौन सी स्ट्रेट है, ठीक है, जो सेपरेट करती है एशिया कंटिनेंट को। यहाँ पे आपके पास जो है ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। ठीक है, ये अलास्का जो है ये ये अमेरिका की एक स्टेट है। अमेरिका कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है एशिया को किससे भला? नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से, एशिया कंटिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से। या इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है रशिया को किससे भला? अमेरिका से। रशिया को यूएसए जो है वो सेपरेट करती है, यूएसए से सेपरेट करती है कौन सी भला स्ट्रेट? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये थे बेसिक फैक्ट्स ईस्ट एशियन कंट्री से रिलेटेड। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।